चाय पे चर्चा देश की आवाज, चाय पे चर्चा देश की आवाज। नमस्कार, मी किरण जाधव आणि आवाज इंडियामध्ये आपलं स्वागत आहे। सध्या मी आहे गोरेगावमध्ये वार्ड क्रमांक 57चे जे उमेदवार आहेत सूर्यकांत मिश्राजी, जे काँग्रेसच्या पक्षातून उमेदवारी अर्ज भरले आणि आता ते निवडणुकीला उभे आहेत। आपण थेट त्यांच्याशी जाणून घ्या। मिश्रा जी, काफ़ी कुछ समस्या दिख रही है गोरेगांव में, क्या कुछ निवारण करेंगे अब और आपका क्या एजेंडा होगा? मेरे विभाग में ये वार्ड क्रमांक 58 में आप देखेंगे तो बुनियादी समस्याएं तो है ही है। आप आजू बाजू घूमेंगे राम मंदिर के परिसर में तो साफ सफाई नहीं, कचरे का ढेर लगा हुआ है, पानी की समस्या है, गटर नाला चौकड है। ये सारी समस्या तो है ही है। उसके बाद भी मेजर समस्या यहाँ पे रीडेवलपमेंट का है। आप यहीं से थोड़ी दूर पे जाएंगे तो सिद्धार्थनगर में पत्राचाल है। मतलब उन्होंने खास से 10-15 साल पहले खाली किया था और आज भी लोगों को चाबी नहीं मिली है। तो मतलब लोग इतने भयभीत हैं कि ये मोतीलाल नगर का जो रीडेवलपमेंट होने जा रहा है वो अदानी को मिला हुआ है। कल को हमने खाली किया तो दोबारा हम घर में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इतना मतलब भय का वातावरण है। लोगों का ये बोलना है कि पहले आप घर बनाइए, बिल्डिंग्स बनाइए और हमको शिफ्ट की मतलब की के अगेंस्ट की, खाली जगह पे आप बिल्डिंग बनाइए और हमारा चाबी लीजिए, हमको चाबी दीजिए। कल को ऐसा ना हो कि हमने खाली किया तो हमारी भी परिस्थिति ऐसी हो जाए कि हमको भी मतलब दोबारा फ्लैट में जाने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये तो वातावरण और यहाँ के मुद्दे हैं। रीडेवलपमेंट काफ़ी कुछ गोरेगांव में चल रहा है। हमने देखा कि काफ़ी एयर पोल्यूशन के भी कई कुछ मुद्दे दिख रहे हैं, उसमें आप किस तरह से निवारण करेंगे? देखिए, एक तो एयर पोल्यूशन का तो प्रॉब्लम है ही है क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं। आजू बाजू भी आप कैमरा घुमाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, तो उसके कारण भी पोल्यूशन है। दूसरा मेजर समस्या ट्रैफिक का भी है। यहाँ पे शाम के बाद गोरेगांव विभाग में मतलब आप देखोगे, घूमोगे तो ट्रैफिक की भी एक मेजर समस्या है। अजूनही काही स्थानिक लोक आहेत, आपण त्यांच्याशी जाणून घ्या। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप जैसा कि देख रहे हैं पूरे मुंबई की हालत ख़राब है। सांस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, चलने के लिए रोड नहीं है। आज रोड जो बीएमसी करोड़ों रुपया रोड पे खर्चा करती है, लेकिन कितने लोग एक्सीडेंट से जान जाती है। आप गली से लेकर पूरे मुंबई में देखेंगे तो बीएमसी फेलियर है। बीएमसी के तरफ से जैसा जो बीएमसी का जो बजट है उसके हिसाब से ज़मीनी लेवल पे कोई काम नहीं है। बीएसटी का आज बीएसटी बसेस का हालत क्या कर दिया। इवन स्कूल का जो स्कूल्स है, बीएमसी के स्कूल्स हैं, उनको प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बीएमसी जो कि आम आदमी के लिए होनी चाहिए, बीएमसी हॉस्पिटल्स आम आदमी की होनी चाहिए, उस पर बिल्कुल ना बीजेपी का ध्यान है, ना उनके लोगों का ध्यान है, ना सरकार का ध्यान है। ऐसे में आपको चाहिए कि एक नगर सेवक जो पब्लिक के लिए हो। इनका तो पब्लिक के लिए काम ही नहीं है, ये तो बिल्डर के लिए काम कर रहे हैं बीजेपी वाले। तो ये जो हालत है आज मुंबई की पूरी खराब करके रखी हुई इन्होंने। गोरेगांव की बात की जाए तो गोरेगांव में हॉस्पिटल भी नहीं है, एक ही हॉस्पिटल तो अभी बंद पड़ा है, उसका काम चले, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? नहीं, हॉस्पिटल तो चाहिए। हॉस्पिटल के साथ ये लोग बोलते हैं परिवारवाद का मुद्दा। यहाँ कितने साल से एक ही परिवार इस वार्ड में राज कर रहा है। बाप गया तो बेटा आया, ये अब नहीं चलेगा। यहाँ चाहिए परिवर्तन के लिए हम लोग मिश्रा जी के साथ में हैं। आपकी क्या कुछ अपेक्षा है? अगर सूर्यकांत मिश्रा जी आते तो उन्होंने क्या काम करना चाहिए? हमारा इच्छा यही है कि यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट नहीं है। इतना बड़ा परिसर में आज तक इन्होंने 5 साल संदीप पटेल आए थे चुन के, बोले यहाँ करता हूँ, लेकिन इन्होंने एक टॉयलेट मतलब नहीं दे पाए यहाँ पे। और बीट चौकी की समस्या बहुत है यहाँ पे। बीट चौकी एक बननी चाहिए यहाँ पे राम मंदिर परिसर में। इतना बड़ा परिसर है, बहुत लंबा जाना पड़ता है, पुलिस का गश्त यहाँ कम रहता है। तो इतना बड़ा वार्ड है ये, यहाँ एक बीट चौकी और हाँ मेडिकल समस्या बहुत है यहाँ पे। मेडिकल का छोटा सा यहाँ पे डिवीज़न खुलना चाहिए यहाँ पे बीएमसी का। इतना बड़ा यहाँ पे पब्लिक है तो इतना ज़रूरी है। ये सब आएंगे चुन के तो हम इनके साथ जुड़े हैं, तो हमको उम्मीद है कि यहाँ पे होगा ये सब। अजूनही काही स्थानिक लोक आहेत, त्यांच्याशी जाणून घ्या। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ पे मूल सुविधाएं हम लोग को मिल रही नहीं है। ट्रैफिक जाम, पॉल्यूशन, यही सब है। और जो नगर सेवक है अभी वो तो कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। बस रीडेवलपमेंट में नया सोसाइटी बनाने का, बिल्डर से पैसा कैसा निकालने का, बस यही काम आता है, उसके बाकी कुछ काम नहीं करता। काही युवा लोक काय, त्यांच्याशी आपण जाणून घ्या। काय सांगशील तू, काय परिवर्तन इथे पाहिजे? अगर सूर्यकांत मिश्रा ज्या येतील तर काय अपेक्षा आहे? सर, येतील म्हणजे येणारच आहेत ते, कारण का त्यांनी पदावरती नसतानाही खूप काही केले लोकांसाठी। जसं आता तुम्ही वैशांकडून ऐकलं की सगळं काय
म्हणजे कमी आहेच. जसं आता मी यंग आहे, जसं त्यांनी स्पोर्ट्ससाठी जे गोरेगावमध्ये 5 वर्षापासून स्पोर्ट्सला महत्त्व नव्हतं ते त्यांनी जागृत केलं. अख्ख्या तुम्ही आमच्या गोरेगावचं प्रबोधन क्रीडा मंडळ आहे, तिकडे एवढ्या मोठे स्पोर्ट्स होतात, ते 5 वर्षापासून सगळे नष्ट झालेले. पण आता सरांनी एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये यूट्यूब लाईव्ह सगळ्यांना म्हणजे मोठे मोठे खेळाडू आपल्या गोरेगावमध्ये आणले ते ह्यांच्यामुळेच. आणि जसं कोणतेही म्हणजे तुम्ही प्रोग्राम करणार ते करणार त्याच्यामध्ये सर्वात जास्त योगदान ह्यांचंच असतं. अजूनही काही लोक आहेत सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ सर, मैं पिछले करीबन हम लोग मेरा बॉर्न यहाँ राम मंदिर का ही है. राम मंदिर में मैंने हमेशा देखा दिलीप पटेल, संदीप पटेल, बीजेपी की सरकार थी यहाँ पे, कभी किसी ने कोई डेवलपमेंट नहीं किया. हम लोगों का जो मेन मुद्दा था मेन मुद्दा हमारा था घर का, जो आज तक वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं मिली. आज भी अगर चाहेंगे, अगर देखना चाहेंगे, पी सीरीज़ का रहीवासी हूँ मैं, पी सीरीज़ में रहता हूँ, जहाँ पे आज भी अगर जाके देखेंगे तो सड़क की हालत इतनी बुरी है, इतनी बदतर है ना कि वहाँ एंटर करते आपको ऐसा फील होगा कि आप 20-22 साल पीछे आ गए. वहाँ पर बिल्डिंग की कंडीशन है कि रहने लायक नहीं है, लोगों की जान वहाँ खतरे में. फिर भी हमारे सूर्यकांत भैया की मदद से वहाँ से काफ़ी लोग वहाँ से शिफ्टिंग मिली. R16 बिल्डिंग में आज हम लोग 96 लोग वहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ पे आके रह रहे हैं. बट मेरा कहना ये है कि सिर्फ R16 और P5 का मसला नहीं, मसला पूरे राम मंदिर का है. आप देखने जाएंगे तो राम मंदिर में मोस्ट ऑफ बिल्डिंग्स की कंडीशन ऐसी है ना जो रहने के लायक नहीं है. फिर भी लोग यहाँ मजबूरी में रह रहे हैं. और अगर आपको क्या लगता है अगर सूर्यकांत मिश्रा जी आते तो आपकी क्या उम्मीद है उनसे? सूर्यकांत मिश्रा जी देखिए, ये कहता है कि काम करने वाले जो होते हैं ना उनमें से एक सूर्यकांत भैया है. तो उनके बारे में जितना मतलब मैं बोलूँगा उतना कम है, क्योंकि इन्होंने भले कोई पद पे नहीं रहते हुए भी इन्होंने जो लोगों के बीच में जहाँ तक हो सकता था इन्होंने अपनी जितनी भी सहानुभूति देनी थी इन्होंने दी और उतना काम करके दिखाया लोगों के बीच में. आज जो ये यहाँ पे खड़े हैं, हम इनका अपने तहे दिल से इनका स्वागत करते हैं. आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी सर का शुक्रिया अदा कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे वार्ड से खड़े हुए बहुत मेहनत करते हैं. हमने बहुत दिनों से हम जानते हैं एक दूसरे से. और यहाँ पे जो पानी और गटर का जो मसला है ना वो बहुत खतरनाक है. यहाँ पे बीएमसी का एक टॉयलेट भी नहीं है यहाँ के लोकल लोगों के लिए, वो सब मसला है. तो मैं गुजारिश करूँगा कि अगर आप चुन के आएंगे तो आप ये काम करेंगे हमारे लिए. मिश्रा जी, एक आखिरी एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस प्रकार से वंचित बहुजन आघाड़ी आपके साथ में है, किस तरह से आपको उसको फ़ायदा होगा? बिल्कुल, हर समाज का वर्ग का आशीर्वाद है. वंचित के भी सारे कार्यकर्ता आज हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं. और उनका उम्मीदवार जो हमारे गोरेगांव विभाग में लड़ रहे दूसरे हमारे काँग्रेस के कार्यकर्ता भी उनसे कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं. धन्यवाद. आपण पाहू शकतो येणाऱ्या काळात हा वॉर्डमध्ये एक वेगळा चेहरा दिसून येईल. कॅमेरामॅन दत्ता प्रसाद सर, किरण जाधव, आवाज इंडिया. चाय पे चर्चा देश की आवाज, चाय पे चर्चा देश की आवाज. जीवात जीव आला. खरंच आपलं काहीतरी हरवलं असेल आणि ते सापडत नसेल तर खूप टेन्शन येतं ना. अगदी तसंच आपलं मत हरवू देऊ नका. बृहन्मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2025-26 साठी मतदान होणार आहे. तर सकाळी 7:30 ते संध्याकाळी 5:30 पर्यंत आपलं नाव असलेल्या मतदान केंद्रात जाऊन भारतीय संविधानाने दिलेला आपला हक्क, आपलं मौल्यवान मत देऊनच बजावा. आपलं मत, आपली जबाबदारी. कर मतदान, सांगते संविधान.